एक और बड़ी खबर यह है महाराष्ट्र के संकट को लेकर कि महाविकास आघाड़ी के नेताओं की आज बैठक हो सकती है, यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं की आज बैठक हो सकती है। इस बैठक में विधानसभा भंग की सिफारिश पर फैसला संभव है। संजय राउत ने कल ही अपने ट्वीट के जरिए इस ओर इशारा कर दिया था कि महाराष्ट्र का सियासी संकट जो परिस्थिति बन रही है वो विधानसभा भंग होने की तरफ आगे बढ़ रही है। क्या आज महाविकास आघाड़ी के नेताओं की मीटिंग में विधानसभा को भंग करने को लेकर कोई फैसला हो सकता है? खबर यह है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के नेता आज मुलाकात कर सकते हैं और इसी बैठक में आगे अब क्या करना है इस पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि अब इतना तो साफ है कि उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायक पहले थे वो अब नहीं है। उनका साथ छोड़कर विधायक एकनाथ शिंदे के पाले में जा रहे हैं और इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। कल ही एकनाथ शिंदे ने 2/3 विधायक साथ होने का दावा कर दिया था। उसके बाद से 24 घंटे में तो 8 विधायक और एकनाथ शिंदे के पाले में बढ़ गए हैं। उद्धव ठाकरे के साथ जो विधायकों की संख्या है वो घटती जा रही है। महाविकास आघाड़ी के जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। खासतौर पर इसमें बड़ी संख्या में विधायक शिवसेना के हैं। इसके अलावा निर्दलीय विधायक भी हैं जो एकनाथ शिंदे के समर्थन में खड़े हैं। खबर यह भी आ रही है कि अब तो शिवसेना के सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में आ रहे हैं। जानकारी यह मिली कि आज ही 11:30 बजे उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी की बैठक भी बुलाई है। हालांकि अब से कुछ देर पहले संजय राउत ने किसी भी तरह की बैठक की बात से इनकार किया। कुछ स्पष्ट उसे लेकर उन्होंने स्थिति नहीं की है, लेकिन संजय राउत ने इतना जरूर कहा है कि जब फ्लोर टेस्ट होगा तो फिर सबका टेस्ट हो जाएगा, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। बहुत जल्द इस बात का खुलासा भी हो जाएगा कि जो विधायक हमारा साथ छोड़कर गए हैं उनके साथ छोड़ने की वजह क्या है। वैदेही हमारे साथ हैं और जानकारी के साथ। वैदेही, अब से कुछ देर पहले संजय राउत ने कहा कि कोई मीटिंग नहीं है, आज कोई मीटिंग मुख्यमंत्री नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो जानकारी हमारे पास है कि 11:30 बजे पार्टी की मीटिंग, अब जानकारी यह भी है कि आज ही महाविकास आघाड़ी के नेताओं की भी मीटिंग है। वहां विधानसभा को भंग करने को लेकर कोई फैसला हो सकता है। तो ये मीटिंग्स कब के लिए शेड्यूल है? क्या ये मीटिंग्स होनी है या उसमें कोई परिवर्तन हो गया है? जी विशाल, अगर हम देखें तो फिलहाल जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में दिखाई दे रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने कोई मीटिंग फिलहाल ऑफिशियल तौर पर जो है वो बुलाई नहीं है। लेकिन पार्टी के जो एमएलएज हैं, पार्टी के जो अभी फिलहाल जितने भी उद्धव ठाकरे समर्थक एमएलएज हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। उद्धव ठाकरे इनसे मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कल रात को वर्षा बंगला छोड़ के जब भी उद्धव ठाकरे मातोश्री पर आए थे बहुत ही भावुक क्षण था और सारे विधायक जो उनके साथ खड़े हैं, अभी भी फिलहाल खड़े हैं, वो मुंबई के 5 एमएलएज जो है वो उनके साथ उस वक्त भी थे। ये विधायक जो है वो उद्धव ठाकरे इनसे मिलने आ सकते हैं, क्योंकि क्या परिस्थिति फिलहाल जो है वो दिखाई दे रही है। क्योंकि इसके पहले दोपहर को जो मुलाकात हुई थी या सुबह को जो मुलाकात हुई थी उसमें जो एमएलएज थे वो गुवाहाटी तक पहुंच चुके हैं, यानी उद्धव ठाकरे इनके मीटिंग में जो एमएलएज मौजूद थे वो गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पर उद्धव ठाकरे के समर्थन में जो है एमएलए फिलहाल मुंबई के 5 एमएलए हैं और कुछ महाराष्ट्र के ग्रामीण भाग से जो है वो जुड़े कुछ एमएलए फिलहाल उद्धव ठाकरे इनके साथ है। पर ये आंकड़ा ऑफिशियल तौर पर जो ये अभी अब से कुछ देर पहले जो संजय राउत ने कहा था कि 20 विधायक हमारे संपर्क में हैं, तो ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि क्या जो 20 विधायक साथ छोड़ के जा चुके थे उनमें से कुछ वापस संपर्क में आए हैं, या संजय राउत कहना यह चाह रहे हैं कि कुल मिलाकर 20 विधायक यहां महाराष्ट्र में, मुंबई में मौजूद हैं जो उद्धव ठाकरे के समर्थन में। जी, मुंबई में उद्धव ठाकरे इनके समर्थन में ये 20 विधायक नहीं है, क्योंकि उद्धव ठाकरे इनके समर्थन में जितने विधायक है उसका आंकड़ा 10 से भी कम है। ऐसी जानकारी फिलहाल सूत्रों के माध्यम से मिल रही है, क्योंकि जितने एमएलए उस दिन के बैठक में मौजूद थे वो 16 एमएलए थे और उसके बाद कई सारे एमएलए जो है वो एकनाथ शिंदे इनसे कांटेक्ट करके गुवाहाटी पहुंच चुके हैं। यानी 10 से भी कम आंकड़ा जो है वो उद्धव ठाकरे इनके समर्थन में जो एमएलए है उनका है। और ये एमएलए आज यहाँ पर उद्धव ठाकरे इनसे मिलने के लिए आने वाले हैं और उद्धव ठाकरे उन्हें क्या कहते हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ी ही देर में यहाँ पर शिवसेना के मंत्री अनिल परब भी आने वाले हैं। क्या अनिल परब जो है वो उद्धव ठाकरे इनसे मुलाकात कर कि कोई इस मामले में जो है वो क्या कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन जो है वो ढूंढने का काम कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल वैदेही आप हमारे साथ बन रही है। जल्दी से आज सुबह क्या क्या अपडेट्स हैं, क्या बदलाव हुए हैं, वो जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। महाराष्ट्र के सियासी संकट को लेकर अपडेट यह है कि 9 और विधायक शिंदे के साथ आ गए हैं, वो गुवाहाटी पहुंच गए हैं। जानकारी यह भी है कि शिवसेना के 17 सांसद भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में।
कुल मिलाकर 46 विधायकों के समर्थन का दावा एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जिसमें से 38 विधायक शिवसेना के हैं, 8 विधायक जो हैं वो निर्दलीय हैं। सीएम उद्धव ठाकरे ने आज सुबह 11:30 बजे अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक बुलाई है। इस बीच 2 और निर्दलीय विधायकों का समर्थन भी एकनाथ शिंदे के साथ हो गया है। एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि 2/3 विधायक अब उनके साथ हैं। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर शिवसैनिक चाहते सीधे मुझसे आकर कहते तो मैं पद छोड़ देता। बीजेपी इस बीच राज्यपाल को विधायकों के समर्थन वाली लिस्ट आज सौंप सकती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.